तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर आदित्य पाटिल 7 and 12 किस डीपीपी के? आदित्य किस डीपीपी के? डीपीपी मेंशन करो यार, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा किस डीपीपी का है? यदि दो डीपीपी से पूछा है तो छोड़ो, फिर मैं नहीं कर रहा हूँ। आदित्य पाटिल, कैन यू हियर मी? ओके, DPP 1, Nitin, question number 8. In which of the following options the molecules are correctly matched with their atomicity? Atomicity means number of atoms per molecule. मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। HNO3 का atomicity 1 hydrogen atom, 1 nitrogen atom, 3 oxygen atom, atomicity is 5. So atomicity is number of atoms per molecule. Clear, Nitin? Yes, sir. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट वाला क्वेश्चन है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Gaseous mixture contains oxygen and sulfur dioxide in this ratio. Therefore, the ratio of their respective number of molecules. क्वेश्चन में number of molecules of O2 upon SO2 ये हमें कैलकुलेट करना है। Can we say that number of molecules is number of moles into molar weight N1 M1? नहीं, number of molecules is number of moles into Avogadro's number. नंबर ऑफ मोल्स होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, तो एवोगैड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर इनटू Na इनटू N। क्लियर? तो ये Na कैंसिल हो गया। मॉलिक्यूल्स का रेशियो मतलब मोल्स का रेशियो। मोल्स को लिखो वेट ऑफ O2 अपॉन मोलर वेट 32, वेट ऑफ SO2 अपॉन मोलर वेट 64। इन दोनों का वेट रेशियो दे रखा है 1:4। ये है 64 ऊपर चला गया 32 नीचे। सॉल्व करने पे आ रहा है 1/2। Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. 15 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है 7th क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ हेवी वाटर। हेवी वाटर मतलब हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम यूज किया। देखो 7th क्वेश्चन, ड्यूटेरियम D2O मतलब H2O से जो हायर आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ड्यूटेरियम जिसका मास 2 होता है। तो दो ड्यूटेरियम D2O है, मास 4 फॉर ड्यूटेरियम 16 फॉर ऑक्सीजन, टोटल मॉलिक्यूलर मास विल बी 20। H2O का होता है 18, D2O का होता है 20। नंबर ऑफ मोल्स वेट बाय मोलर वेट, कितने मोल्स आ गए D2O के हेवी वाटर के। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर कर दिया, 0.2 मोल्स इनटू Na, कितने मॉलिक्यूल्स आ गए D2O के। अब एक D2O के मॉलिक्यूल्स में कितने न्यूट्रॉन? ड्यूटेरियम 12, ऑक्सीजन 816, इसमें 1 न्यूट्रॉन है, इसमें 8 न्यूट्रॉन है।
So 1 into 2, 2 deuterium, 2 neutrons from deuterium, 8 neutrons from oxygen. Total number of neutrons per molecule will be 2 plus 8, 10. हाइड्रोजन होता तो 2 नहीं आता, क्यों नहीं आता? क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट. So 2 plus 8, number of neutron per molecule into number of molecules. Clear है 7th question? 7th के बाद है क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम डीपीपी 1. क्वेश्चन नंबर 4 है the charge on 1 gram of Al3 plus ion. Answer C. The charge on 1 gram of Al3 plus ion. चलो वेट से मोलर वेट से डिवाइड करा, नंबर ऑफ मोल्स निकाले. वेट बाय मोलर वेट इतने मोल्स आ गए इनटू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ आयंस आ गए. सो Na/27 आयंस. अब एक आयन पे कितना चार्ज है? 3 पॉजिटिव चार्ज, फिर Al3 plus ion. So 3 times of E कूलम. इतना चार्ज है 1 आयन पर. So charge on 1 ion into number of ions will give the total charge. Is that okay? Clear है? Yes, sir. Yes. PP2 से जो डाउट्स आए हैं वो है अर्चिता का क्वेश्चन नंबर 2 एंड ओम का क्वेश्चन नंबर 8. Question number 2. An element is found in nature in two isotopic form with mass number A-1 and A+3. If the average atomic mass of the element is found to be A, then the relative abundance of the heavier isotope will be 25%. इसका वैसे शायद आंसर होगा, बट देख लेते हैं. हेवियर आइसोटोप्स का बताना है, मतलब A+3 वाले का. A में एवरेज दे रखा है A. हाँ अर्चिता, सेकंड क्वेश्चन, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? M1A1 plus M2A2 upon 100. चलो ये दे रखा है A. क्लियर. अब मोलार मास हमें दे रखा है यहाँ पर A-1 और सेकंड मोलार मास दे रखा है A+3. मैं इसका परसेंटेज अबंडेंस एक से अज्यूम कर लेता हूँ बजाय A2 के, ताकि कंफ्यूजन ना हो. इसको x लिखा तो ये कितना हो जाएगा? 100 - x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एडिशन तो 100 आना ही है. यदि ये x है तो 100 - x अपॉन 100. अब x के लिए सॉल्व कर लेना. कर पाओगे? Yes, sir. Next question number 8 from DPP2. Number of gram molecules means number of moles, gram molecules together is given in the question. Present in the sample of mass of, if mass of hydrogen obtained from the sample is 2 gram.
देखो 8th क्वेश्चन में ammonium dichromate, total 8 hydrogen atoms are there in one molecule. 1 mole, 8 moles of hydrogen atom, or 1 mole hydrogen atom, atomic mass is 1 gram. So 8 moles hydrogen atom में 8 gram of hydrogen is present in 1 mole of the substance. हमें चाहिए उतने मोल जिसमें 2 ग्राम हो. 8 से 2 पे आ गए, 1/4 कर दिया, तो 1 मोल से 1/4 मोल पे आ गए. आया समझ में ओम? Yes, sir. चलो डीपीपी 2 तक कंप्लीट किया. किसी का कुछ डाउट पेंडिंग हो गया मुझसे? अच्छा नितिन ने भेजा है सर. हाँ. हाँ 3 6 8 12. Question number 3. The ratio of charge by mass value of a proton and alpha particle. खुद से करना. Refer to lecture notes. मैंने अल्फा पार्टिकल का और इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास दोनों लिखा रखा है. रिलेटिव चार्ज, नहीं सर, रिलेटिव अलग मास. है. क्वेश्चन है सर. हाइपोथेटिकल एलिमेंट. क्या बोल रहे हो? अलग क्वेश्चन अलग है सर. अच्छा मैं A3 पढ़ रहा हूँ. रुको. A3 का मैंने पढ़ लिया. हाँ. A hypothetical element Z exists in nature as two isotopes. ठीक है. With their relative abundance this and this, then average atomic mass. हाँ. ये वाला फॉर्मूले से आंसर नहीं आ रहा है कि M1 A1 M2 M2. तुम्हें ये दोनों दे रखे हैं और ये पूछा है. नहीं आ रहा है क्या आंसर? हो जाएगा इस क्वेश्चन इससे. Yes, sir. बोलो. 6th question. If 42 gram of an unknown gas X occupy a volume 125 liter in 3 bar. इस क्वेश्चन को छोड़ दो. गैसेस स्टेट में डिटेल में आया होगा. 6th क्वेश्चन वहां पे हम डिटेल में देखेंगे. 8th क्वेश्चन. द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, ये तो हो ही गया है अभी. इसके बाद है 12th क्वेश्चन. 12th क्वेश्चन तो भेजा ही नहीं मुझे. ओम डीपीपी 2 का 12th क्वेश्चन नहीं सेंड किया गया तुमने? किया है सर. या तो थोड़ा सा ऑर्डर. ये है क्या मेज द कॉलम वाला? Yes, sir. यस सर. मेज द कॉलम. स्पीसीज कंटेन अ टोटल ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स. कौन सा बताओ मैं चारों ऑप्शन में? पीक्यूआरएस में बताओ. कौन सा बताना है नहीं थी इसमें 12th में? सर कौन सा कॉलम ए तुम- में भी. हाँ कॉलम फर्स्ट का बी. मतलब NO प्लस. NO प्लस के लिए क्या मैच करेगा? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू. सो नाइट्रोजन 7 प्रोटॉन्स, ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन्स. सो बी के लिए Q तो मैच कर रहा है. इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स NO प्लस में 7 प्लस 8 15 है, which is greater than 13. टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज लेस देन इक्वल टू 9. स्पीसीज इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद CO. Q and S. इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 7 प्लस 8 15. 15 में से एक माइनस हो गया क्योंकि प्लस चार्ज है. 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए NO प्लस में. एंड CO कार्बन मोनोऑक्साइड आल्सो हैज 14 इलेक्ट्रॉन. 6 प्लस 8. तो मैच हो रहा है B का Q and S. इज दैट ओके? Yes, sir. और भी कुछ बताना है क्या इसमें से? एक और. चलो डीपीपी 3 पे चले फिर हम. डीपीपी 3 एंड 4. तो मैं डीपीपी मेंशन करना है, क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है चेक बॉक्स में.
डीपीपी 3 से है क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15. Sulfur exists in different allotropic form like S2, S6, S8. If equal moles of these three forms are taken in separate containers, then the simplest ratio of number of atoms present them respectively is X, Y, and Z. X plus Y plus Z. Different allotropic form. क्वेश्चन डीपीपी 3 आदित्य पाटिल. इसमें हमें बोला है इक्वल नंबर लिए S2, S6 और S8. तीनों का यदि हम इक्वल नंबर ले रहे हैं तो उसमें सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स. चलो तीनों के इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ले लिए तो उनमें रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम S2, S6, S8 2:6:8 1:3:4. सिंपल रेशियो ये आ रहा है, ये X, ये Y, ये Z. तीनों का एडिशन रिपोर्ट करना है. क्लियर है आदित्य? सो 14th हुआ, 14 के बाद है 15. क्वेश्चन कहां पर है? 15th क्वेश्चन डीपीपी 3 में है या नहीं? है सर सर. मैंने Yes, sir. सेंड नहीं किया सर अभी खुद. क्या ओम सेंड नहीं किया? 15 नहीं सर अभी कर. कर दो. इसके बाद है डीपीपी 3 का क्वेश्चन नंबर 7. हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन्स विल हैव टोटल चार्ज इक्वल टू अबाउट 4825 कूलम. चलो 7th क्वेश्चन डीपीपी 3. हमें टोटल चार्ज चाहिए 4825 कूलम. एज्यूम करो n नंबर ऑफ मोल्स होंगे हमारे पास प्रोटॉन के जिस पे इतना चार्ज है. सो इतने प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर. इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 1 मोल मींस n प्रोटॉन्स इनटू Na कर दिया. एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम. एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू रखना, इनके लिए सॉल्व कर ले. Number of moles into Avogadro's number, total number of proton into charge on one proton, charge on n moles of proton, which is given in the question. ठीक है, हो जाएगा 7th. Yes, sir. Yes sir. 7th के बाद है 10th. The number of neutrons present in 7 gram of phosphorus. देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, पहले मोल्स निकाले, मोल से मॉलिक्यूल से आयंस पे गए और एक मॉलिक्यूल एक आयन में कितने वो भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, व्हाटएवर द थिंग दैट यू हैव टू फाइंड आउट, मल्टीप्लाई किया. मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चार्ज ऑन वन पार्टिकल.
सिमिलर वे में 10th भी प्रोसीड करना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 ग्राम, सबसे पहले मोल्स निकालो। 7 डिवाइडेड बाय फॉस्फोनियम आयन, तो फॉस्फोरस 31, हाइड्रोजन 35 टोटल हो जाएगा। तो 1/5 0.2 मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, 0.2 into Na, ये नंबर ऑफ आयंस हो गए। अब एक आयन में कितने प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स है हमारे पास, so number of neutrons will be 0.2 Na into phosphorus 16 neutrons और हाइड्रोजन में 0 neutrons। आंसर, फाइनल आंसर। So number of ions, phosphonium ion into number of neutrons per ion, number of moles or number of protons into charge of one proton। 10th के बाद है 12th। $36 grams of ozone gas is replaced by another unknown gas X, keeping all other parameters same। ये भी गैसेस स्टेट्स ज्यादा रिलेटेड है, तो अभी के लिए छोड़ दो 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन गैसेस स्टेट में डिटेल में आएगा। 12th के बाद है फिर चलो आई थिंक सब कुछ हो गया। डीपीपी 3 का 15 है। हाँ बोलो। फिफ्टीन क्वेश्चन। देखो, नंबर ऑफ एटम्स का रेशो पूछा है, that you have to find out। Can we say that number of atoms will be number of moles into 4, 1 sulfur 3 oxygen atom। One molecule contain 4 atoms, one molecule contain 1 carbon 4 hydrogen, total 5 atoms। तो यहाँ पे into 5, यहाँ पे into 4 कर दिया। नंबर ऑफ मोल्स को लिखा weight upon molar weight, weight upon molar weight। क्लियर, ये 4/5 एज इट इज चल रहा है। इन दोनों का वेट रेशियो दिया है 25:1, ये 25:1, 16/80 यहाँ पे आ गया। कैलकुलेशन 16 5 80, 5 5 25, 4 आंसर आ गया। इज दैट ओके? 15 क्वेश्चन। Yes, sir. चलो डीपीपी 4 से जो डाउट आए हैं, ओम का है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 डीपीपी 4। पिक्चर क्लियर नहीं है ओम, समझ में नहीं आ रहा है, वो ब्लर हो रहा है पूरा पिक्चर। मुझे वापस से सेंड करो पिक्चर जिसमें डीपीपी नंबर Yes, 4 का क्वेश्चन है। और है क्वेश्चन नंबर 5 आल्सो। Question number 5, an alpha particle with initial speed v0 is projected from infinity and it approaches up to r0 distance from a nuclei. Then the initial speed of alpha particle which approaches up to r0 distance. Okay, distance of shortest approach, क्या इसका फॉर्मूला हमने भी क्लास में डिराइव किया और यहाँ पे भी दे रखा है। Fifth question, straightforward formula based है। Distance of shortest approach r is proportional to velocity of alpha square। फॉर्मूला चेक कर सकते हो ना। तो तुम्हें दो डिस्टेंस दे रखे शॉर्टेस्ट अप्रोच के, एक वेलोसिटी भी दे रखा है, दूसरा पूछा है। रेशो ले लेना
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, इवन वो फॉर्मूला उसके जस्ट ऊपर ही दिया है ना, कैपिटल R इक्वल। आया समझ में? क्या करोगे फिफ्थ में, दो बार R इक्वल टू कांस्टेंट के वी अल्फा स्क्वायर, सेकंड R के बाय वी अल्फा स्क्वायर, रेशो ले लेना, हो जाएगा क्वेश्चन फिफ्थ। Yes, sir. ओके, इसके बाद था सिक्स्थ क्वेश्चन, रेडियस ऑफ अ पार्टिकल particular nucleus is calculated by the projection of alpha particle from infinity at a particular speed. Let this radius is the true radius. If the radius calculation for the same nucleus is made by another alpha particle with half of the earlier speed. Same question, percentage error involved in the radius calculation. अब हमें velocity में कितना error होगा, चलो हमने हाफ वेलोसिटी से प्रूव किया है, ओरिजिनल डिस्टेंस फाइनल जो रेडियस हमने कैलकुलेट किया वो r2, जो एक्चुअल था वो r1, तो वेलोसिटी अल्फा का इनवर्स रिलेशन, पहला वेलोसिटी v ले लेता हूं मैं, सेकंड वेलोसिटी दे रखा है v/2, दोनों का होल स्क्वायर है ना, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, इनवर्स r1 के लिए वेलोसिटी, r2 के लिए हाफ वेलोसिटी, ये आ रहा है 4 हमारे पास, सो r2 इज 4 टाइम्स ऑफ r1। अब हमें पूछा है कितना परसेंटेज एरर होगा, आना चाहिए था r1, आ गया है 4r1, तो परसेंटेज चेंज विल बी ऑलवेज डिफाइन फाइनल माइनस इनिशियल, किसके रिस्पेक्ट में, इनिशियल के रिस्पेक्ट में, अपॉन इनिशियल इनटू 100, सो r2 को रख दो 4r1, 4r1 माइनस r1 अपॉन r1 इनटू 100, 300%। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद था 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में कौन सा बताना है मुझे नितिन, ABCD में ये बता दो। D. D 22.4 लीटर, अच्छा वो टेम्परेचर चेंज कर दिया उन्होंने, नहीं होगा D अभी, गैसेस स्टेट पे बेस्ड है, उसे छोड़ दो अभी। चलो DPP4 कंप्लीट, किसी का कुछ पेंडिंग तो नहीं रह गया DPP4 में? DPP5 डाउट्स? Doubts from DPP5? DPP5 क्वेश्चन नंबर 6, ओम ये DPP5 का जो क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड, ये भी बहुत ब्लर पिक्चर में देख नहीं पा रहा हूँ, पेज जाओ वापस इसको, थोड़ा सा मोबाइल को Yes, स्टिल sir. करके मतलब होल्ड करके फिर पिक्चर लो तो ब्लर नहीं आएगा, मोबाइल हिल जाएगा तो ब्लर आ जाएगा। A photon of 300 nanometer is absorbed by a gas and re-emits 2 photon. One re-emitted photon has wavelength 500. Calculate the, देखो
एक जो एब्जॉर्ब वेवलेंथ है वो 300 नैनोमीटर दे रखा है और एमिटेड वेवलेंथ, वन ऑफ द एमिटेड वेवलेंथ इज 500. एनर्जी इज कंजर्व. क्वेश्चन नंबर 6 डीपीपी 5. 6 क्वेश्चन में एनर्जी कंजर्व, सप्लाइड एनर्जी इक्वल टू एनर्जी एमिटेड hc by lambda, hc by lambda 1, hc by lambda 2. hc कॉमन कैंसिल हो गया. ये दे रखा है 300 नैनोमीटर, ये दे रखा है 500 और ये क्वेश्चन में पूछा गया. कैलकुलेशन पार्ट में तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ. ठीक है. Yes, sir. Yes. 6 क्वेश्चन के बाद है 7th क्वेश्चन. भेजा ओम. 7th क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन गैसेस स्टेट, सो अभी के लिए छोड़ दो वो. सेवन क्वेश्चन अभी के लिए छोड़ दो. 7 के बाद है 9th. 9. Select the correct statement. Orthosilicate and perchlorate is are isoelectronic. कौन सा स्टेटमेंट मुझे एक्सप्लेन करना है 9th में? नितिन and अथर्व. Which statement I need to explain in A. question number 9? Sir, A. Orthosilicate and perchlorate ion are isoelectronic. So 9 question में SiO4 4 minus ClO4 minus ये isoelectronic है या नहीं? Silicon atomic number 14 electrons, 8 into 4 4 extra electron. ये number of electrons आ रहे हैं, कितने हो रहे हैं? 32 plus 14, 32 plus 18 50 electrons. इसमें चेक कर लेते हैं. क्लोरीन 70, ऑक्सीजन 8 into 4 1 extra charge, यहाँ पे 4 extra charge था, 4 8 कर दिए. So 18 plus 32 50 electrons. They are isoelectronic, same number of electrons. सर तो फिर वो ऑर्थोसिलेट और परक्लोरेट क्या है? ब्रैकेट में नहीं दे रखा है क्या है? ऑर्थोसिलिकेट के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है बताओ? नहीं सर, वो उनके नाम है क्या? क्या लग रहा है क्या होना चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद? मैंने नहीं बताया अभी तुम्हें, बट क्या वो क्वेश्चन में ऐसा कुछ है जिससे तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है? ऑर्थोसिलिकेट और ब्रैकेट में फॉर्मूला दिया है परक्लोरेट, उसका ब्रैकेट में नाम क्या, मतलब इनका ब्रैकेट में दिया है नाम के आगे तो उनका फॉर्मूला है, राइट? Yes, sir. चलो 9th is clear. 10. What change in molar energy would be associated with an atomic transition giving rise to a radiation of 1 Hertz? Report your answer after multiplying 10 to the power 10. Change in molar energy. Okay. फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज से जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा उसके करस्पॉन्डिंग 1 मोल का एनर्जी चेंज कितना होगा? तो ये क्वेश्चन था हमारा 10th क्वेश्चन. एनर्जी फॉर 1 फोटोन विल बी h nu. ये 1 हर्ट्ज दे रखा है, h का वैल्यू हो गया 6.6 10 to the power minus 34 जूल. तो 1 एटम के लिए क्लियर. हमें चाहिए मोलार एनर्जी फॉर 1 मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर कर दो. into 10 to the power minus 34 into 6 into 10 to the power 23 इतने जूल्स. अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे 6.6 into 6 roughly 40 into 10 to the power minus 11. इसमें तुम्हें मल्टीप्लाई करना है 10 to the power 10 का और आंसर रिपोर्ट करना है. So report your answer after multiplying 10 to the power 10. 10 to the power 10 मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसर 4 के आसपास आंसर आएगा. क्या आंसर 4 दे रखा है इसका? Is that okay? 10 क्वेश्चन. आदित्य चलो डीपीपी कंप्लीट. क्या किसी और का कोई डाउट पेंडिंग है डीपीपी 5 तक?
ओके ठीक है, चलते हैं फिर हम आगे। लास्ट हेडिंग क्या थी हमारी? What was our last heading? Principle हाँ of बोलो। atomic conservation. ओके, फैक्टर लेवल मेथड भी हो गया था हमारा। Yes, sir. Yes, sir. कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, No, sir. No, sir. ठीक है। होमवर्क दिया था कुछ उसमें से? Yes, sir. अच्छा, मेरा वीडियो या वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही है ना? सर वीडियो Yes, अटक sir. रहा हो है। रही है। सर वीडियो वीडियो अटक पॉज रहा हो है। रहा है। Yes, sir. Am I audible now properly? यस सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट स्टोइचियोमेट्री में ही हेडिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट हेडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, जितना टाइम है उसमें डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा और एक बार का मेरे एंड से स्टोइचियोमेट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस देखते हुए कितना हो पाएगा इसका आज।
सर वीडियो इज गेटिंग पॉज इन बिटवीन। क्या अभी भी प्रॉब्लम आ रही है ऑडियो वीडियो में कुछ? नो No, सर sir. अभी नहीं आ No, रही। sir. आई एम वेटिंग, कॉपी करो फिर पूरा एक्सप्लेन कर दो। चलो लिमिटिंग रिएजेंट, मैं एक एग्जांपल लेता हूं और फिर एक्सप्लेन करता हूं। N2 plus CH2 giving twice of NH3. Can you tell me if 1 mole of nitrogen reacted, then how many moles of hydrogen reacted? 1 mole nitrogen reacted, then how many moles of hydrogen reacted? 3. 3. 5 moles nitrogen reacted, then how many moles of hydrogen reacted? 15. 15. 100 moles reacted, how many moles of hydrogen? 300. 300. अब इसका 300. 300 मोल से रिएक्ट कर रहा है, बट इनिशियली वी आर टेकिंग ओनली 200 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हमारे पास 300 मोल्स अवेलेबल ही नहीं है, इसके 100 मोल्स इसके 200 मोल्स है। समझना, whenever initial amount of 2 or more reactants are given and they are not present in stoichiometric ratio, यदि 1:3 में तो पूरा रिएक्ट कर लेंगे, दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट, बट इफ दे आर नॉट प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ देयर stoichiometric coefficient, तब होगा क्या, एक रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाएगा और दूसरा रिएक्टेंट या बचे हुए रिएक्टेंट कुछ बच सकते हैं। द रिएक्टेंट व्हिच कंज्यूम्ड फर्स्ट 100 मोल्स के लिए 300 मोल की रिक्वायरमेंट है, बट इसके जैसे ही 200 मोल्स रिएक्ट करेंगे रिएक्शन रुक जाएगा, इसके कुछ मोल्स अभी भी बच जाएंगे। 50 कैन रिएक्ट विद 150, 67 मोल्स कैन रिएक्ट विद 200, क्लियर, 66.66 मोल्स। तो इसके 66.66 मोल्स रिएक्ट कर गए, बच गए 33.33 मोल्स, इसके 200 कंज्यूम हो गए। अब हाइड्रोजन यदि खत्म हो गया, क्या नाइट्रोजन अकेला प्रोडक्ट बना सकता है क्या? क्या ये पॉसिबल है? नाइट्रोजन अकेला कन्वर्ट हो सकता है बिना हाइड्रोजन के? तो अब रिएक्शन रुक जाएगा यहाँ पर। जैसे ही ये कंज्यूम हो गया, कोई भी एक रिएक्टेंट खत्म हो गया, रिएक्शन वहीं रुक जाएगा। So reactant which gets consumed first during the chemical reaction is limiting reagent, वो रिएक्शन को लिमिट करेगा, रोकेगा, उसके आगे रिएक्शन नहीं जाएगा, राइट? अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, रिएक्टेंट which remains unreacted partially after consumption of limiting reagent is called excess reagent. तो यहाँ पे इसके 33.33 मोल्स बच गए, this is called excess reagent nitrogen, hydrogen is called limiting reagent. It comes into picture when initial amount of 2 or more reactants are given. Initial amount of 2 or more reactants are given. Amount of limiting reagent left after completion of reaction will be 0. ये बचेगा ही नहीं, limiting reagent पूरा कंज्यूम हो जाएगा, वही limiting reagent है। Amount of limiting reagent taken will decide the amount of other reactant reacted in product produced. ये खत्म होने के बाद रिएक्शन रुकेगा, तो इसका कितना अमाउंट लिया ये डिसाइड करेगा कि दूसरे रिएक्टेंट कितने रिएक्ट करेंगे, दूसरा और प्रोडक्ट कितना बनेगा, क्योंकि ये खत्म हो गया, उसके बाद रिएक्शन रुक गया, तो ये लिमिट कर रहा है रिएक्शन को, ये डिसाइड कर रहा है ये कितना रिएक्ट करेगा और NH3 कितना बनेगा। क्या अभी हमें समझ में आता है जितना भी बोर्ड पे लिखा है? यस यस सर। The last point. मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो और समझ में आएगा। हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, दिस विल डिसाइड द हाउ मच अमोनिया विल प्रोड्यूस, क्योंकि ये खत्म हो गया 200 मोल 200 मोल,
उसके बाद अमोनिया बनना बंद हो जाएगा। तो 200 मोल डिसाइड करेंगे कि अमोनिया कितना बनेगा। 3 can give 2, 1 can give 2/3, 200 can give 200 into 2/3, राइट। क्योंकि इसका 100 मोल डिसाइड नहीं करेंगे तो पूरा रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, तो पूरा रिएक्ट ही नहीं कर रहा है तो पूरा इसके अकॉर्डिंग तो नहीं बनेगा। इज दैट ओके? Yes. अब क्वेश्चन आता है सर लिमिटिंग रिएजेंट हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा है? ये तो चलो सिंपल रेशो है, हमें दिख रहा है 100 300 से रिक्वायर रिएक्ट करेगा तो इसके 300 से कम है तो ये लिमिटिंग हो जाएगा। बट कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस आ गया, 5 रिएक्टेंट्स आ गए, रैंडम से नंबर आ गए, तो फिर एकदम से देख के कैसे जज करेंगे? फॉर दैट वी हैव सम स्पेशल मेथड, सिंपल सा एक 2 स्टेप्स का मेथड है टू डिटरमाइन लिमिटिंग रिएजेंट। वो लिख लेते हैं हम। Method to determine limiting reagent। हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, क्लियर? Reactant which has smallest value of initial moles upon stoichiometric coefficient, whatever the initial moles taken by stoichiometric coefficient, ये value जिसका भी सबसे कम होगा that will be the limiting reagent। चलो अब एग्जांपल ले लेते हैं हम। Find limiting reagent, excess reagent and amount of all reactants and products remaining after reaction। ये RxN जनरली मैं रिएक्शन के लिए लिखता हूँ ना, ध्यान रखना। Find limiting reagent, excess reagent and amount of all reactants and products remaining after the completion of reaction। रिएक्शन दे रखा है हमें 2A plus 7B plus 3C giving 4D plus 5E। just एक ABCD के फॉर्म में रिएक्शन ले लिया है। 3 reactants are given, 2 products are given, coefficients कुछ दे रखे हैं। Initial moles हमें दे रखे हैं इसके 14, इसका हमें दे रखा है 45 और इसके हमें दे रखे हैं 21। तो आप देख सकते हो कुछ रैंडम से नंबर है, नंबर भी काफी बड़े हैं, डायरेक्टली मैं जज नहीं कर पाऊंगा कौन सा लिमिटिंग है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट करो। तो 14 by 2, 45 by 7, 21 by, इसको चलो मैं 21 नहीं 18 ले लेता हूं, 18 by 3। इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? मोल्स, इनिशियल मोल्स का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसका सबसे कम है? 7, 18 by 6। क्या ये सबसे छोटा है? Yes. क्या ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा? Yes, तो sir. लिमिटिंग कौन सा आ रहा है हमारे पास? सी। एक्सेस रिएजेंट कौन सा आ रहा है? एक्सेस रिएजेंट ए एंड बी। हाँ, बाई चांस ये भी 6 आता, ये है भी वैसे 6.330, 6.4 समथिंग।
तो ये भी 6 आता तो दोनों लिमिटिंग रिएजेंट हो जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मतलब वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में दिए तीनों लिमिटिंग रिएजेंट होते हैं, तीनों एक साथ कंज्यूम हो। So limiting reagent is C, excess reagent is A and B, first part का आंसर। किसी को डाउट हो यहाँ तक तो पूछो भी। मोल्स को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया, which has the smallest value of it will be the limiting reagent। क्या यहाँ तक डाउट है किसी को? आर्यन, करीना, करण, आयुष? No doubt, sir. No, sir. No, sir. अब हमें निकालना है अमाउंट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, किसका कितना बचा है, कितना बना है, वो सब कुछ निकालना है। देखो लिमिटिंग रिएजेंट के बाद बैलेंस, डेफिनेटली लिमिटिंग रिएजेंट में बैलेंसिंग रिक्वायर्ड है, बिना बैलेंसिंग के मैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड ही नहीं कर सकता। तो बैलेंसिंग इज मस्ट, वो मैंने लिखा नहीं था, चाहो तो एक पॉइंट ऐड कर लेना है इस एग्जांपल के पहले। बैलेंसिंग इज मस्ट टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर? अब आते हैं मोल्स ऑफ A reacted by coefficient, moles of B reacted by coefficient, moles of C reacted by coefficient, moles of D produced by coefficient, moles of C, which is the limiting reagent, will decide the amount of reactant reacted and amount of product produced। इसे हम रख देंगे 18, इसके मोल्स लिए इनिशियली अपॉन 3। चलो अब बचे हुए सारे निकाल लेते हैं हम। इन दोनों के कितने मोल्स लिए, दे आर नॉट रिएक्टिंग 100%, सो ये दिस आर द मोल्स रिएक्टेड, मोल्स प्रोड्यूस्ड। ए के कितने मोल्स रिएक्ट किए, इन दोनों को इक्वेट करते हैं, बी के कितने किए, इन दोनों को इक्वेट करते हैं, डी और ई के कितने प्रोड्यूस हुए, इक्वेट करके सॉल्व करें। मैं कर रहा हूं, पहले समझ लो फिर कॉपी कर लेना पहला एग्जांपल, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस तुम्हें भी दूंगा। सो मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड, ये आ रहा है 6 into 2 12, moles of B reacted 6 into 7 42, moles of D produced 6 into 4 24, moles of E produced 6 into 5 30। so just इन दोनों को then this two then this two then this two, ऐसे चारों वेरिएबल को हमने सॉल्व कर लिया है। is there any doubt till here? No, sir. चलो ए के कितने मोल्स हमने इनिशियल लिए थे 14, 14 में से कितने रिएक्ट कर गए 12, so 14 minus 12 remaining will be 2। कितने मोल्स ए के बच गए 14 में से 12 रिएक्ट कर गए। 45 हमने लिए थे बी के, 45 में से कितने रिएक्ट कर गए 42, कितना बच गया इसका 3 मोल्स। रिमेनिंग मोल्स फॉर बी। सी 100% रिएक्ट करेगा, अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट लेफ्ट 0। डी के कितने प्रोड्यूस हुए 24 प्रोड्यूस हो गए, ई के 30। So second part का आंसर 2 for A, 3 for B, 0 for C, 24 for D, 30 for E। Moles remaining after the reaction। क्या इतना समझ में आता है हमें? इनिशियल माइनस रिएक्टेड रिमेनिंग मोल्स, इनिशियल माइनस रिएक्टेड रिमेनिंग मोल। 100 थे 70 रिएक्ट कर गए, कितने बचे 100 माइनस 70। अभिजीत आया इतना समझ में? आदित्य? Yes, sir. Yes, sir. कर लो कॉपी अब।
कॉपी करने के बाद एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन डी 4 क्वेश्चन है, वो सारे 4 क्वेश्चन सब अभी प्रैक्टिस कर ले। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन डी, D1 D2 D3 D4 अभी अटेम्प्ट करना है, हम डिस्कस करते चले जाएंगे। ऑल आर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग एजेंट, पता चलेगा कैसे सॉल्व करना है। तुम्हारा होमवर्क थोड़ा सा कम भी हो जाएगा, अच्छी बात है। सेक्शन डी एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव टाइप।
बन रहे क्वेश्चन? Yes, sir. मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, ब्रेक हो रही है? Blur हो रहा है sir थोड़ा बहुत. Bold blur. Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. अभी वॉइस प्रॉपर आ रही है, ब्रेक हो रही है? Voice आ रहा है sir. Blackboard Clear blur. है sir. बोर्ड बोलो clear है. पता नहीं आज क्यों नेटवर्क का इशू है। मैंने मोबाइल नेटवर्क पे भी स्विच किया है। नहीं आ रही वॉइस प्रॉपर? Voice proper है sir. चलो कौन But कौन सा black डाउट? bold. ठीक है, कौन सा डाउट है ये बता दो। D3. D3 मैं स्क्रीन पर शेयर करता हूं तो वो थोड़ा सा क्वालिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। D3, am I audible properly? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Equal weight of X and Y are reacted to form X2Y3. So 2X plus 3Y can react to give X2Y3. क्लियर? अब हमें बताना है कौन सा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन क्या है। इक्वल वेट, चलो मैं इक्वल वेट ले लेता हूं इसका, कुछ भी ले सकते हो, डजंट मैटर, क्योंकि हमें तो रेशो देखना है। मैं 72 ग्राम ले लेता हूं, और वो 72 इसलिए लिया है बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय विथ बोथ 36 एंड 24, दोनों का 72 ग्राम। 72 बाय 36 ये आ गए 2 मोल्स ऑफ एक्स, 72 बाय 24 ये आ गए 3 मोल्स ऑफ वाई। चलो, मतलब जिस रेशो में वो रिएक्ट करें उसी रेशो में दे रखा है, बोथ आर लिमिटिंग रिएजेंट। 2/2 इनिशियल मोल्स बाय कोफिशिएंट, इनिशियल मोल्स बाय कोफिशिएंट दोनों इक्वल हैं, दोनों ही छोटे हैं सबसे, इनसे बड़ा कोई भी नहीं है, दोनों एक साथ कंज्यूम होंगे। हेंस X is limiting reagent, correct. Y is the limiting reagent, correct. No reactant left over the mass X2Y2 from is double the mass of X taken. C is also correct. इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा सी। सी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, और यदि मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होता तो मैं ए बी को भी टिक करता। क्लियर? सिंगल ऑप्शन करेक्ट में ए बी को मैंने इसलिए टिक नहीं कर रहा हूं क्योंकि एक्स इज लिमिटिंग रिएजेंट, ये भी शो कर सकता है वाई इज एक्सेस रिएजेंट। Y is limiting reagent, that means X is excess reagent. तो C is most appropriate, कोई भी रिएक्टेंट नहीं बच रहा है। क्लियर? और X जो भी मास प्रोडक्ट का बन रहा है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल वेट लिया है X का और Y का 72 ग्राम, 72 ग्राम, प्रोडक्ट बनेगा 72 plus 72. Is okay? D3? Yes, sir. Yes. The option Yes, बताना sir. है. हाँ, कोई कुछ बोल रहा है?
सर सी ऑप्शन का लैंड वेट नहीं समझा। नो रिएक्टेंट इज लेफ्ट ओवर, क्या दोनों ही रिएक्टेंट 100% रिएक्ट कर रहे हैं? यस सर। Yes, sir. मास ऑफ प्रोडक्ट इज डबल ऑफ एक्स, क्या x का मास हमने 72 ग्राम एज्यूम किया था, y का 72, तो 72 प्लस 72 मिलके डबल हो जाएंगे क्या, 144 हो जाएंगे, यस सर। तो डबल हो रहा है प्रोडक्ट का मास। अभी ठीक है? Yes, sir. D4, यस सर। D4 6 gram of carbon mixed with 44 gram of carbon dioxide. CO is used in the process obtained through the process. अच्छा क्वेश्चन है। One equation is given in the question. Second equation है carbon plus CO2. They can combine to give CO. हमें दे रखा है जो CO इस रिएक्शन में रिएक्ट करेगा वो आ रहा है C plus CO2 से। They are combining to give CO. चलो अब दोनों का अमाउंट दिया है तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा। पहले तो मोल्स निकालो, ध्यान रखना वेट को कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना है, मोल्स को कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। 6 ग्राम कार्बन 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन, 44 ग्राम ऑफ CO2 1 मोल ऑफ CO2, दोनों का कोफिशिएंट 1:1 है। सो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा, मोल्स बाय कोफिशिएंट, मोल्स बाय कोफिशिएंट। क्या कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट है, छोटा वैल्यू है? यस सर। कार्बन के sir. 0.5 मोल रिएक्ट करेंगे तो CO कितना बनेगा, 1 can give 2, 0.5 can give 1 1 डबल, सो 1 मोल CO हो गए हमारे पास। यहाँ पर CO के 1 मोल आने हैं, ठीक है। अब हमें पूछा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ निकल नीडेड, निकल कितना रिएक्ट करेगा, चलो मोल मेथड लगा दो। मोल्स ऑफ निकल, वेट ऑफ निकल अपॉन मोलार वेट ऑफ निकल, कितना है मोलार वेट 59, अपॉन कोफिशिएंट विच इज 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज 1 अपॉन कोफिशिएंट 4। वेट ऑफ निकल निकालना है, तो वेट ऑफ निकल आ जाएगा D4 में 1/4 राइट साइड है, 59 को मल्टीप्लाई कर दो, 59/4 14.675 ग्राम। यदि 60 होता तो आंसर एग्जैक्टली होता 15 से थोड़ा कम। वैसे तो 14.75 ग्राम। हाँ क्या बोल रहे हो? नो सर। आंसर ए दे रखा है ना? यस सर। चलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. चलो कल टेस्ट दो, टेस्ट के बाद फिर होमवर्क तुम्हारा जो रहेगा वो रहेगा अप टू सेक्शन ई, अप टू सेक्शन ई मैं ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ अभी। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ, मतलब सेक्शन डी एंड सेक्शन ई नया ऐड हुआ है, ठीक है। Yes, sir. ओके, सो टुडे आई एम एंडिंग सेशन नाउ। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir.